हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमें क्यों स्कूल जाना चाहिए। स्कूल इसके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात, बच्चों स्कूल इसके लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, समझ मिलता है और रहने सहने की पद्धति भी मिलती है। हमें किससे कैसा बात करना चाहिए, अपने सीनियर से क्या सीखना चाहिए, हमें क्या क्या उस उम्र में जानना चाहिए, हमें उस स्कूल से सरल तौर से मिल जाती है। स्कूल जाने का एक और उद्देश्य है कि पहले के टाइम में हमें समय नहीं मिलता था, उसके लिए गुरु आश्रम होते थे जहाँ पे बच्चे लोग जाते थे और पूर्ण शिक्षा करके आते थे। इसका एक और उद्देश्य है कि माँ बाप घर पे बैठ के नहीं पढ़ा सकते, हमें ये गौर करना चाहिए हमारे माता पिता जी हमारे लिए कमाते हैं और हमें समय नहीं हो सकता है, उसके लिए स्कूल हमें भेज के हमारा पढ़ाई पूर्ण शिक्षण करते हैं। सही बात। अभी हम बात करेंगे स्कूल क्यों जाना चाहिए। स्कूल में जो मिस रहती है, सर रहते हैं, उनका पूर्ण शिक्षण हो जाता है और वो अपने भाव से, अपनी समझ से बच्चों को पूर्ण शिक्षा देते हैं और ज्ञान भी मिल जाता है। यह हमें पता चलता है स्कूल से। अभी बच्चों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग कामयाब हुए वो अपने समझ का उपयोग किए। उनमें से बहुत से बच्चों का नाम आपको याद ही रहेगा, बड़े लोग हैं वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, चर्चिल, ये ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने समझ का विकास किया और पूरी दुनिया में अपना नाम का यश कीर्ति का आप सुनते ही रहोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये ऐसे बच्चे थे जिन्हें मूर्ख कहा जाता था। ये अपने क्लास में एक दिन बात चल रहा था, ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, क्रिश्चियन, जहाँ पे ईसा मसीह का कहानियाँ उनके बारे में जानकारी भी दी जाती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी धर्म में विश्वास रखते थे और खुद यहूदी थे। एक दिन उनके सर पढ़ा रहे थे, ईसा मसीह का सूली पे लटकाने का विषय था। जब उनको पता चला हमारे क्लास में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है, तो वो शांत होकर चुपचाप चले गए। इसका एक कारण था, यहूदी धर्म के लोगों ने ही ईसा मसीह को सूली पे लटकाया था। उस टाइम में ऐसी नफरत थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पढ़ाई में इतने भी अच्छे नहीं थे। एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उनको बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए और उसके बाद तुम कौन सा और स्कूल ढूंढो। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा, मैं अपने ज्ञान का विकास कैसे कर सकता हूँ सर। उन्होंने प्रिंसिपल खुश होकर उनसे एक बात बोले, तुम अभ्यास करो, जितना तुम अभ्यास करोगे तभी तुम आगे जा पाओगे। वही उनका गुरु मंत्र हुआ, उसी कारण वो आगे बढ़ गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने सीखना कभी भी नहीं छोड़ा। आप 90s के टाइम में जाओ, अभी 20s के टाइम में जितने भी अमीर लोग रहेंगे वो बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। अधिक से अधिक जो व्यक्ति बुक पढ़ता है उसको उस बुक का ज्ञान मिलता है। अभी बुक पढ़ने के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। एक किसी व्यक्ति ने पुस्तक लिखा जिसको 15 से 20 वर्ष हो गया है और उसका अनुभव 30 से 40 वर्ष हो गया है। इस तौर से देखा जाए, आपको 40 वर्ष का ज्ञान उस बुक के 200-300 पेजों में मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आपको 40 वर्ष का जितना अनुभव है वो एक पुस्तक से आपको मिल गया। ध्यान से देखा जाए, जितने भी कामयाब हुए वो असफलता से भी गूंजे। जैसे इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति बने। बचपन से उनका पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाया, चौथी में उनकी पढ़ने की इच्छा थी, परंतु वो घर के आर्थिक के कारण काम में लग गए। इब्राहिम लिंकन बड़े हुए तभी 17 बार हार गए, एमएलए की सीट से, इन सब से, लोकसभा से भी हारे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति बने। जब वो 17वें राष्ट्रपति बने तभी जो दुनिया भर में मजदूरों के खिलाफ बुरे शब्द बोले जाते थे, उनका शोषण किया जाता था, उनके टाइम में ये बंद हो गया और लेबर लोगों के लिए लेबर डे भी बनाया गया और उनके लिए सख्त कानून भी बने। यह हमें पता चलता है। आपको पता है सावित्रीबाई फुले क्या कहती है, आपका बड़ा दुश्मन आपका अज्ञानता है। तभी आपको आपके दुश्मन को हराना है, तभी आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। किसी कमरे में अंधेरा है, तभी अंधेरे को फेंका नहीं जा सकता, पकड़ा भी नहीं जा सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें रोशनी उत्पन्न करनी होगी, मतलब उसका गेट खोलना होगा। उस रोशनी से अंधेरा खुद ही अपने आप चले जाएगा। मतलब आपका जो अज्ञानता है वहाँ पे आप ज्ञान अर्जित कर लोगे, तभी अज्ञान खुद ही चले जाएगा। जिस व्यक्ति ने ज्ञान अर्जित किया है उसने पूरी दुनिया में अपना यश कीर्ति नाम प्राप्त किया है।
दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। अभी सफलता के लिए मैं आपको बहुत से चीज़ बता सकता हूँ। 4 चीज़। पहले मेहनत, लक्ष्य, धैर्य, आप उस चीज़ को प्राप्त की प्रार्थना। आप लक्ष्य ढूंढ लोगे तभी आप उसको मेहनत कर पाओगे, मेहनत करोगे तभी आपको वो प्राप्त हो जाएगी। ये 3 चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। लक्ष्य मीन्स गोल, मेहनत मीन्स वर्क, प्राप्त मीन्स अचीव। ये एक फॉर्मूला जैसा ही है। अभी मैं आप बच्चों को एक और सूचना दे देता हूँ। आप अपने माँ बाप को ध्यान से देखिए, वो मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तभी आपको उस मेहनत के प्रति स्वरूप आपको उस हिसाब का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब ध्यान से ये बात सुनिए। माँ बापों के लिए, माता पिताओं के लिए सूचना। आज ये आधुनिक युग चल रहा है, बच्चे ना समझ है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है वो भी अपने बच्चों को लैपटॉप अब तक नहीं दिए जब तक उन 80+ नहीं हुए, जिनका नाम आप जानते ही रहोगे, बिल गेट्स। आपको पता रहना चाहिए दुनिया के जितने भी अमीर लोग हुए वो बच्चों को इसके लिए नहीं मोबाइल देते क्योंकि उनका ध्यान भटकता है, फोकस चले जाता है। ये एक बड़ा रीज़न है। इसके लिए आपको एक उदाहरण मिल सकता हो। रोनाल्डो जो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिए, बोले तुझे आईफोन चाहिए था ना, तुझे आईफोन नहीं मिलेगा, तो अपने खुद के दम पे ले ले। तो बच्चों को इतना प्रेरणा दीजिए वो खुद के दम पे उस चीज़ को प्राप्त कर ले। जय हिंद, जय भारत।